सर आपको ठंडी लगती है? लगती है बिल्कुल। कुछ हीटर वीटर चलवाओगे तो ठीक है। तो आप लोग पॉइंट वाइज बातें करते हैं, क्या इशू है और कैसे उसको आप टैकल कर रहे हैं, ठीक है। तो इशू क्या है आप लोग का? सर इशू तो बहुत सारे चल रहे हैं। काफ़ी सारे चल रहे हैं इश्यूज। ओके ठीक है। तो आपके स्टार्टअप का क्या नाम है? हाइब्रिड यूटोपिया। हाइब्रिड यूटोपिया। क्या विजन है कंपनी का? सर एडमिनिस्ट्रेटिव वेबसाइट्स क्रिएट करनी है और स्किल करना है, स्किल डेवलपमेंट आईटी सर्विसेज जो प्रोवाइड करने हैं वो मतलब बेस्ट हो उसमें भी। ठीक है। तो आप लोगों ने क्यों कंपनी ज्वाइन की थी? सर हमारा तो मेन मोटिव यही था कि हमारा कोडिंग में ज़्यादा इंटरेस्ट है, कोडिंग प्रोग्रामिंग में। ओके। तो सोचा कि अपना ही स्टार्टअप स्टार्ट करते हैं। तो फिर आपने रिकमेंड भी किया था कि एडमिनिस्ट्रेटिव नीश पकड़ के चलनी चाहिए, तो उसमें हमने फिर एडमिनिस्ट्रेटिव वेबसाइट से रखी है। नहीं, मेरा क्वेश्चन है कि आपने कंपनी क्यों ज्वाइन की? कंपनी बनी बिकॉज आप लोगों के दिमाग में एक आइडिया था। अब आपने ज्वाइन क्यों की कंपनी? व्हाई यू हैव जॉइन्ड योर कंपनी? सर ज्वाइन करते ये मोटिव मेन तो यही था कि स्किल, एक तो हमारा एक्सपीरियंस हो, आप अपने एक्सपीरियंस को यूटिलाइज कर सके, और दूसरी बात हमारी जो स्किल्स हैं वो थोड़ी और नरिश हो सके। फाइन। आपने क्यों ज्वाइन की थी? बच्चों को ट्रेन करना, लाइक क्योंकि इस टाइम पे क्या है, बहुत सारी कंपनीज हैं जो सिर्फ बच्चों से चार्जेस लेती हैं, बट उनको क्या है हाफ ही सिखाती हैं। चार्जेस बच्चे तो देते हैं बट उनको क्या है फुलफिल जो उनकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो पूरी नहीं होती हैं। ये चीज़ इसलिए आपने हाइब्रिड यूटोपिया ज्वाइन किया था? बेसिकली ताकि बच्चों को ट्रेन कर सके एक एफिशिएंट मैनर में, जिससे बच्चों को क्या है उनकी स्किल्स डेवलप हो, ठीक है, और उनको अच्छी नॉलेज मिले और वो अपना आगे जॉब के लिए या फिर जो भी उनके ब्रेन में आइडियाज़ हैं उनको वो। तो ये आईटी से कैसे लिंक्ड है? आईटी में बिकॉज ये आईटी में कोडिंग सिखाएंगे हम लोग। कोडिंग ही सिखा के करना। आप लोग के वर्क रोल्स क्या थे कंपनी में? फाउंडर। नहीं, ये वर्क रोल नहीं होता। ओके सर, वर्क रोल ये था सारा मैनेज करने का मेरे पास जो भी था, क्लाइंट्स लेना, क्लाइंट से बात करना। अच्छा। और उनके पास अगर कोई रेफरेंस आती है तो वो रेफरेंस के लिए वो भी मुझको कॉल करना। तो क्लाइंट्स आए, उसके बाद फिर हम उनकी वेबसाइट डिज़ाइन करके दें। मेरा ये था मेरा रोल। तो क्या बोल सकते हैं इसको? क्लाइंट मैनेजमेंट कैसे? क्लाइंट मैनेजमेंट एंड वेबसाइट बिल्डिंग दोनों आ जाता है। टेक्निकल एंड मैनेजमेंट। अच्छा, आपका क्या रोल था? मेरा रोल ये था कि जितने भी इंटर्न्स हैं या फिर जितनी भी हमारी टीम है उसको लीड करना, साइड बाय साइड जो भी ट्रेनिंग के लिए बच्चे आ रहे हैं उनको हैंडल करना एंड उनको टीच करना। एफिशिएंटली ये रहता कि अगर जैसे कि बच्चे अब ज़्यादा हो रहे हैं, ठीक है, बैचेस इंक्रीज हो रहे हैं, तो हाँ वी विल एक्सपेंड आवर टीम। हम टीचर हायर कर लेते लाइक इंटर्न्स, क्योंकि उनको भी एक्सपीरियंस चाहिए होता है कि उनकी स्किल जो है वो डेवलप हो। तो उसके लिए मतलब टीम मैनेजमेंट और पूरा ये सारे मैनेजमेंट तो था। आप क्या रोल का क्या नाम रखते हैं? टीम मैनेजमेंट एंड ट्रेनिंग हैंडलिंग टाइप। तो इनका भी तो यही है? इनका क्लाइंट का है, आपका टीम मैनेजमेंट का है एंड ट्रेनिंग, इनके कोडिंग था। आप लोग को आप दोनों के रोल्स आपस में पता थे? इज इट क्लियर कौन क्या कर रहा है, कौन कैसे करना चाहता है? क्लियरिटी थी इसमें? क्लियरिटी है? पूरी तो नहीं कहेंगे, थोड़ी बहुत थी। तो कभी ऐसे क्लैश हुआ कि आप कुछ करना चाह रहे हो, आपके वर्क रोल में ये कर रही हैं या फिर इनके वर्क रोल में आप कर रहे हो, ऐसा कुछ होता है? बहुत बार होता है। रोज ही हो जाता है ऐसा? ऐसे कौन से एरिया है जहाँ पे क्लैश हो रहा है? सर क्लैश तो बहुत जगह हुआ है। लाइक मैं इंटर्न्स के लिए बात कर रही हूँ, आपने मुझे उस दिन रिकमेंड किया था कि वो जो यहाँ पर इक्लमा के बच्चे आते थे उनसे बात करना। मैं बेसिकली मैंने इसे बोला था कि जितना भी काम है हमारा ट्रेनिंग से रिलेटेड, ठीक है, वो हैंडल मैं करूँगी। जितना भी क्लाइंट आएंगे उसके मिड में मैं इशू इन द सेंस लाइक मैं बीच में नहीं आऊँगी, हैंडलिंग करनी है प्रॉपर तुझे करनी है, ठीक है। बट जब मैं बात कर रही हूँ ये बीच में आता है, नंबर दे मुझे अपना, मैं बात करूँगा। नंबर ले ले, ठीक है, इट्स ओके। मैंने कहा यार उस नंबर मुझे फॉरवर्ड कर ताकि मैं डिटेल्स दे सकूँ, जेडी दे सकूँ, जॉब डिस्क्रिप्शन इंटर्न्स के लिए या फिर ट्रेनिंग के लिए चाहिए तो उनको बता सकूँ। नो रिस्क। और आप क्यों करते थे ऐसा? सर मेरे साथ तो मतलब जो हमारी बात होती है ना, मतलब उसमें इशू है कि जैसे हो गया कि मतलब कुछ भी बोला है
तो मतलब या तो टेकन फॉर ग्रांटेड या फिर कुछ ऐसी बात हो जाती है जिससे मतलब लड़ाई हुआ गई, तो वो चीज़। और सर दूसरी तो बात उसका ये दिमाग विनीत में सर ने घुस बोला जाता कि है। अपना थोड़ा स्कोप सेल्स मॉडल पर ध्यान दो। इसका सर- दिमाग सीधा डीमैट अकाउंट में पहुंच गया। हम डीमैट अकाउंट करते हैं, नहीं सर, वो इनसाइड सर ने बोला ना, पूरा चेंज हो इनसाइड गया। चीज बोली, वो इनसाइड वो चलती रहेगी, वो कंपनी का नाम वही चीज़ है, हम बनाएंगे वेबसाइट ही, पर जो इनसाइड सेल्स मॉडल सर कह रहे हैं लाने की, उसमें मैं ये सोच रहा था कि जैसे डिमार्ट अकाउंट्स है, उसमें या तो ओपनिंग करवा लो तो वहाँ से सेल्स आएगी, कंपनी से एक तो कमीशन आएगी, वहाँ से तो थोड़ा रेवेन्यू तो बिल्ड आप मतलब होगा। चेंज करना चाहते थे थोड़ा सा सेल्स मॉडल नहीं, वर्किंग मॉडल को नहीं, अच्छा। वर्किंग मॉडल को नहीं, फिर? उसके अंदर सर्विसेज में ऐड कर देते हो। सर्विसेज में ऐड कर देते। तो इससे पहले ये जानना जरूरी है कि आप लोगों ने कंपनी में कितना प्रॉफिट बिल्ड किया, खासकर आप बताइए कितना प्रॉफिट बिल्ड किया, कितने क्लाइंट्स लाए, और आप बताइए आपने कितने ऐसे बच्चों को लाया जो ट्रेनिंग ले रहे हो। 0 आपका। सर मेरे पे 2 हैं अभी, जो क्रिस्टल क्रिएशंस वाले प्रिया कौशिक है, उनसे भी बात हुई है मेरी, वो भी कह रही है कि वेबसाइट, और ये जो मोहित गुप्ता न्यूज़ अड्डा, तो इन्होंने आपको एडवांस दे दिया पेमेंट? नहीं, अभी एडवांस नहीं दिया है सर, अभी ऑन द उनको टॉप में है। और आपने कितनी ट्रेनिंग की अभी तक बच्चों की? आप ट्रेनिंग मैनेजमेंट में तो बात करिए, बट बच्चे क्या है वो एक्चुअली ये होता है ना कि उन्हें जब तक पूरी चीजें क्लियर नहीं होती, एक लाइव सेशन में और एक कॉल पे बात करने में बहुत ज्यादा डिफरेंस होता है। नहीं, तो अभी तक कोई कन्वर्जन हुआ है क्या? कोई बच्चा आपके लाइव सेशन से या जैसे अप्रोच से आपके पास आया है ट्रेनिंग के लिए? अभी नहीं आया, मेरे से 5 ने पूछा है ट्रेनिंग, पूछा है तो आपने इनको दिया मतलब? वो सर उनने ये चीज़ बोली थी कि देख सोच के बताते हैं, अभी तक हुआ नहीं। तो तो वो आप चीज़ फाइनलाइज अगर नहीं ये हुई है। मुझे देता नंबर तो आई थिंक मैं वो handle क्लास कर के ही लेती। थे। तो आप कैसे क्लाइंट अप्रोच कर रहे हो? क्या स्ट्रैटेजी है? सर क्लाइंट अप्रोच ऐसे कर रहे हैं कि हम उनको पहले साइट दिखा देते हैं, उनके जो सॉफ्टवेयर मॉडल्स हैं उनको ये बोल देते हैं कि आप या तो आप अपनी तरफ से रेफरेंस देते कि आपको इस टाइप की बनवानी है, या फिर हम आपको। नहीं, ये नहीं क्वेश्चन है मेरा। आप क्लाइंट मैनेजमेंट के लिए कैसे मार्केटिंग कर रहे हैं? ओके, मार्केटिंग इन्हें अप्रोच कैसे कर रहे हैं? सर मैंने ना 2-3 जगह पे रजिस्टर कर रखा है, तो वहाँ से कॉल्स आती है मेरे पास, जैसे कुछ भी ट्रेनिंग के लिए मैंने रजिस्टर कर रखा है, तो उनसे कॉल आती है, तो मैं उनको अपना ऑफर दे देता हूँ। मैं समझा नहीं। अब जैसे मेरी एक बात हुई थी ustable.com से, उनकी डोमेन और होस्टिंग सर्विसेज है, तो मेरी उनसे बात हुई है कि वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो क्लाइंट्स आते हैं बेसिकली वो डोमेन होस्टिंग के आते हैं, ठीक है। तो अब फिर जैसी रेफरेंस आती है कोई वेबसाइट बिल्डिंग की, तो हम आपको प्रेफर कर देंगे। ठीक है, तो आप इससे रेफरल लेने की कोशिश करो। हाँ, और कैसे आप अप्रोच कर रहे हैं? और सर अभी तो यही फिलहाल तो यही अप्रोच बस है, एक ही अप्रोच है। और दूसरी अप्रोच ये सर हम ये company सोच से- रहे हैं कि प्रमोट करने की, कि सोशल मीडिया से प्रमोट हो जाए। उसमें सर मेन पोस्ट नहीं क्रिएट हुई है, जो हमारा जेडी है वो थोड़ी पोस्ट ऐसी बन रही है तो अभी कि तक social मतलब media पे इंफॉर्मेटिव नहीं ना डाला हो, सोशल मीडिया पे कुछ डाला नहीं है मेन तो यहाँ कैसे से। अप्रोच कर रहे हैं? अभी तक ईमेल कुछ नहीं किया? अभी तक इस मामले में तो कुछ नहीं, आपने- वैसे नहीं मतलब टॉक तो हुई है, किससे किस talk हुई? वैसे नॉर्मल जो किसी के रेफरेंस से ही हुई हो, अपने फ्रेंड सर्कल में, फ्रेंड सर्कल में, कलीग से। मेरी शालू मैम से भी बात हुई थी। अच्छा, मैम से बात मैम हुई से है। बात हुई है, वो भी कह रही थी कि साइट बनवानी है, और 2 भी क्लाइंट है। ठीक है, तो ये आपने अप्रोच किया, मतलब अपने अप्रोच अपने से, रेफरेंस से ही अपने किया, रेफरेंस से मतलब अप्रोच there is किया no मैंने marketing भी, you have यस done. सर। दिस इज नॉट कॉल्ड मार्केटिंग। आपने रेफरल यूज किया है। आप बताइए आपने ट्रेनिंग के लिए कैसे approach ट्रेनिंग किया के है? लिए मेरी मतलब मैं ट्रेनिंग लेती थी वहाँ पे एक तरीके से, तो मेरे वहाँ पे अच्छी खासी नोन है, तो मैंने उनसे बात करी सर से। रेफरल बोल सकते हैं एक तो तरीके आपके से, टीचर का रेफरल लिया आपने, राइट? नहीं एक्चुअली वो टीचर Colleague नहीं है है आपकी? मेरे, नहीं नोन बोल सकते हो, सिर्फ नोन टाइप में। तो नोन में क्या होता है? मैं- कलीग, फ्रेंड, नहीं सर ही हैं। हाँ, तो टीचर हुए ना। हाँ एक तरीके से बोल दो, मैं ठीक है, बेसिकली teachers। कंपनी से बात हुई है मेरी, तो ठीक है, वो company के teacher हाँ हैं, तो वो क्या करते हैं, वो लोग अपनी कंपनी में लेते हैं स्टूडेंट्स तो को। उनसे बात हुई आपकी? हाँ, तो उनसे बात हुई है, तो मैंने ठीक है। उनको बोला है कि अगर स्टूडेंट्स आते हैं तो आप यहाँ पर रेफर करो, टीचिंग हम करवाएंगे, बाकी का आपका ठीक है। रहेगा वो सारा। तो ये एक तरीका हो गया। नेक्स्ट और क्या किया? अभी तो फिलहाल बच्चों से बात करिए, आज कौन से ईडीसी की बच्चे? क्लास के बच्चों से, और क्लास के हाँ, बच्चों से। और आज मेरी ईडीसी की मीटिंग भी थी क्लास में ही, क्योंकि मुझे बताना था सारा, तो आज वो मैं करने वाली थी 12:45 पे। आज नहीं, इससे पहले की बात है। इससे पहले नहीं क्या हुआ। आपने तो किसी तरीके से और अपने फ्रेंड सर्कल में तो अप्रोच किया होगा आपने, अपने कलीग्स में भी आपने भी किया होगा, और किसी और को इसके अलावा?
इसके अलावा तो नहीं किया बिकॉज तो आप लोग दोनों ही सेम मैंने सर मार्केटिंग वो करी थी, जो स्टेटस होता है ना व्हाट्सएप के स्टेटस पे लगाते हैं, इंस्टाग्राम के स्टेटस पे लगाते हैं, तो वहाँ से मेरे पास रेफरल ही हुए ना, दिस इज वहाँ से सेम मेरे पास वो चीज़ आई थी। गॉट इट। आपने भी किया होगा व्हाट्सएप पे डालने का, किया था? नहीं एक्चुअली क्या है, मैंने अपना नंबर बंद किया है और अगर मेरे पे कॉल भी आती तो फायदा नहीं तो होता। फेसबुक वगैरह का यूज किया है? नहीं किया अभी? एक्चुअली अभी करंटली मेरे साथ कुछ प्रॉब्लम हो गई थी तो जिसकी मैंने वजह से अपना नहीं कर सारा रहे। सोशल ठीक है। अकाउंट वगैरह सब बंद किया है। ओके गॉट इट। तो आप लोग को आप 2 पॉइंट बताइए नेगेटिव एंड 2 पॉइंट पॉजिटिव अपने पार्टनर के बारे में। तो 2 पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं इनके बारे में? सर पॉजिटिव पॉइंट्स तो ये है कि मतलब इंफॉर्मेटिव है और मतलब हैंडल अच्छा कर लेंगे, दैट्स वाई मैंने इनको बनाया था। इंफॉर्मेटिव है और हैंडल थोड़ा मतलब सही कर लेंगे, बहुत अच्छा कर लेंगे। मैनेजमेंट अच्छी कर 2 नेगेटिव पॉइंट्स। सर नेगेटिव पॉइंट तो एक फर्स्ट तो लैंग्वेज का है, मतलब हाँ लैंग्वेज और मतलब मैडम हिंदी बोलती है क्या? हिंदी तो आप भी बोल रहे हो। हाँ नहीं सर, थोड़ी वैसी बात हो जाती है, हाइपर है। एग्रेसिव भी कह सकते हैं, अब्यूसिव लैंग्वेज यूज हो जाती है कि सामने वाले का मतलब ये सोचती नहीं है कि उसको क्या चीज़ फील होगी, वो फिर उस वैसे हो जाता है। सर सेम केस यहाँ पे भी है, नेगेटिव पॉइंट एक करके बात करेंगे। दूसरे नेगेटिव पॉइंट। दूसरा नेगेटिव पॉइंट सर ये है कि मैडम को चाहिए प्राइवेसी फुल, कि जो काम करना चाहे वो फुल। हाँ वो मतलब फिर बात हमारे उसमें वो तीसरा बंदा है वो तो आपको टीम। लगता है नेगेटिव पॉइंट है? यस सर, नेगेटिव इतना नहीं पर कुछ चीज़ तो हमें उसको भी बतानी चाहिए, शेयर करना चाहिए, शेयरिंग नहीं है थोड़ी। सारा नहीं करना चाहिए, फिर भी मतलब उसको बंदे को ऐसा तो ना लगे कि मतलब मुझे वहाँ पे बाहर अलग खड़ा कर रखा है। ओके कि और यहाँ पे हम उसको फिर भी बता दे तब भी ठीक है। तभी वो ऐसा सीक्रेटिव है मतलब। हाँ थोड़ी सी आप पे आते थोड़ी हैं बहुत अब आते श्वेता पे। आप 2 पॉजिटिव और 2 नेगेटिव बात बताइए। तो पॉजिटिव लाइक क्या पॉजिटिव जैसे नेगेटिव पूछो। नहीं पॉजिटिव बताइए, उन्होंने तो तुरंत बता दी। वही आपको चीज़ ही बताइए। कोडिंग में ठीक है, क्लाइंट हैंडलिंग ठीक कर लेते हैं। कोडिंग अच्छी करते हैं। हाँ, क्लाइंट हैंडलिंग ठीक है। और ये क्या पॉजिटिव तो एक ही पॉइंट है तो दूसरा पॉइंट दूसरे दो बता दे। जो चीज़ें मैनेज करने का है थोड़ा वो ठीक है। मैनेजमेंट अच्छा है। नेगेटिव पॉइंट बताइए। नेगेटिव पॉइंट तो सर वही था, एक तो लैंग्वेज। नहीं सर अब्यूसिव तो नहीं कहेंगे, ठीक है, मेरे क्योंकि साथ ये है कि मुझे पता है कि काम के वक्त कोई काम बात नहीं, जैसे हम हाँ, इनका ओपिनियन ले रहे हैं। हाँ, मैंने आपका ठीक है। जैसा ओपिनियन लिया तो वो आपका ओपिनियन है, उसमें है। आपका इंटरफेरेंस जरूरी है। और दूसरी बात ये कि इन केस अब चीजें ये तो नहीं है कि अगर थर्ड पर्सन है वो टीम में है, नॉट इन कंपनी। ठीक है, कंपनी में को फाउंडर एंड फाउंडर हम थे, तो ऑब्वियसली हमें बात शेयरिंग करनी होगी। जब भी हम थर्ड पर्सन को क्लियरली बताएंगे हमारे बीच में डिस्कशन चल रहा है, अब हम उसको भी लेके बैठ जाए, वो भी ये कहेगा यार अगर हम पे की बात कर रहे हैं, हमने उसे बात कर रही है कि हाँ चलो हम उसको इतना देंगे, वो हमारा ओपिनियन है। अगर हमने उसको बोल दिया कि इतना देंगे, वो नेक्स्ट मंथ क्या कहेगा, ला मेरे पैसे दे। ये तो इसमें ऐसा नहीं हो सकता ना। नेगेटिव पॉइंट क्या है? नेगेटिव पॉइंट इस तरीके से हुआ कि एक तो ये कि ये चीजों को समझता नहीं है। नहीं ये क्या पॉइंट हुआ? समझना इन द सेंस कि मैं अगर कुछ बोल रही हूँ तो इसको समझ में नहीं आती, चीजें अपने अकॉर्डिंग लेके चलनी होती है कि मैं करना चाहता हूँ। हाँ, थोड़ा जो सा डोमिनेटिंग है। डोमिनेट बहुत ज्यादा। हाँ ये बहुत ज्यादा। डोमिनेटिंग क्या है? ठीक है, ओके फाइन। तो आई अंडरस्टैंड कि बीइंग अ फाउंडर, बोथ ऑफ यू आर फाउंडर ऑफ द कंपनी बिकॉज यू बोथ हैव साइंड एन एग्रीमेंट, तो देयर आर चांसेस फॉर क्लैशेस एंड द ओनली रीजन यू पीपल कैन बी गुड इज आप अपने काम और वर्क रोल इजीली डिवाइड कर दें और उसमें आपस में क्लैशिंग ना करें। अगर आपको लगता है कि कुछ पॉइंट है जो जैसे पेमेंट हैंडलिंग हो गई, अगर ये ठीक से नहीं, उसको बैठ के एडवाइस कर सकता है। कैसे हम, जैसे मान लो अगर आपने कोई पॉइंट किया और दूसरी तरफ से कुछ नेगेटिविटी आई, तो आप लोग अपने क्लाइंट को या अपने एम्प्लॉयज़ को बोलिए कि हम बोर्ड मीटिंग के बाद ही डिसीजन लेंगे, और बोर्ड मीटिंग में आप दोनों झगड़ा कर लो साइड में जाके या बातें कर लो, उसके बाद डिसीजन लो। तो दिस कैन बिकम अ कॉमन म्यूचुअल पॉइंट। कंसिडरिंग कि अब आपकी बात करते हैं, अगर कभी किसी एम्प्लॉय को आप हैंडल करते हो, ट्रेनिंग करते हो, इनको कोई पॉइंट अच्छी नहीं लगी कि आप ये सब चीज़ नहीं बता मैं सकते, इनको क्लियरली बोला हुआ है कि अगर कोई पॉइंट अच्छा नहीं लगता है मेरा तो हाँ अगर क्लियरली बोलो, मुझे इशू नहीं है। वही मैं कह रहा हूँ, सेम अप्लाइज टू यू कि आप अलग से जाके बात करके उसको सॉर्ट आउट करके चीज़ें। अब अभी चीज़ होती है कि बहुत फ्रीक्वेंटली हो रहा है, दिस इज हैपनिंग वेरी वेरी फ्रीक्वेंटली, कि आप लोग दोनों को लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा हो रहा है और फ्यूचर में कर पाना मुश्किल होगा। लेकिन ये एस्पेक्ट पे आने से पहले आप लोग के कंपनी के जो रेवेन्यू है या अपनी कंपनी के जो स्केल अप है वो कुछ भी नहीं है अभी परफॉर्मेंस वाइज। तो आप लोग आइडिया स्टेज पे हैं बेसिकली, अभी आइडिया स्टेज पे फाइट हो रही है।
हाँ तो सर आगे तो और बढ़ सकती है। मुझे नहीं पता, हो सकता है बढ़ जाए घट जाए, बट यू हैव टू डिफाइन योर रोल्स प्रॉपरली कि आप लोग के रोल्स क्या फिट बैठ रहे हैं आपकी कंपनी के विजन पे। अगर कभी आपको ऐसा लगता है कि नहीं बैठेंगे, देखो नहीं बैठना है तो बहुत कॉमन बात है बोलना, क्योंकि आपको पता है हर आदमी दूसरा होता है ना, ये भी अलग है आप भी अलग हो, कोई भाई बहन तो हो नहीं, और भाई बहन में भी लड़ाई होती है। तो पॉइंट ये है कि अगर दोनों अलग बैकग्राउंड से आए हो, दोनों अलग अलग फ्रेंड्स हो, तो आपको देखना पड़ेगा कि आप दोनों उसे कंट्रोल कैसे कर रहे हो। दैट इज द रिलेशनशिप यू हैव टू बिल्ड। एक पॉइंट ये है कि अगर टीम में वर्क हो रहा है ना, तो ये एज ऑन बिल्कुल फ्रेंड की तरह रहता है। अगर काम करवाना है तो थोड़ा सा तो रखना पड़ेगा। नहीं सर, उनका वो बॉन्डिंग होनी चाहिए, कैसी रखो। एग्जैक्टली सीधी that बात है। when I'm saying कि if he wants to be more friendly and you wants to be more strict, तो your department should be having that strict nature. His department can have friendly. देखो work output measurement is important. अगर आपको लगता है कुणाल का वर्क आउटपुट ठीक है, कुणाल को लगता है श्वेता का वर्क आउटपुट ठीक है, अगर आपने आउटपुट मेजरमेंट कटा और उस पर लड़ाई करो तो फिर फ्रूटफुल रहेगी लड़ाई। अभी की लड़ाई बहुत ही चाइल्डिश है अभी, जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है, बिकॉज अभी जितनी भी बातें हो रही हैं वो सिर्फ और सिर्फ प्लानिंग पे हो रही है पहली बात तो, और एक दूसरे के नेचर पे हो रही है, जो कि आप लोगों ने खुद ही कहीं से किसी मेजरिंग प्लेटफॉर्म से मेजर किया है, जो कि आपने खुद ही मनगढ़ंत किया है। मैं आउटपुट पे अगर बात करूँ तो आपकी कोई खास लड़ाई मुझे दिखी नहीं थी, क्योंकि कोई आउटपुट ही नहीं है इनफैक्ट। सर सबसे बड़ी बात तो- इमेच्योरिटी इतनी ज्यादा, कल मैंने कॉल किया, बंदे ने कॉल रिसीव ही नहीं करा। कोई बात नहीं, देखो वो अलग एस्पेक्ट है सर वो लड़ाई वो इमोशनल लड़ाई पर सर बहुत ज्यादा ही। सर वो लड़ाई है ना, वो दूसरे लेवल की थी वो। कोई बात नहीं, तो वही मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए अगर लड़ाई हो रही है, अगले दिन आपका वो हो जा रहा है, सुल्तान ले रहे हो आपस में सर 5 लड़ाई सुलटी है, ये वाली नहीं सुलट रही। मैंने ट्राई किया, मैं बता रहा हूँ सर, बोल भी ये सुलटेगी नहीं, ये वाली नहीं सुलटने वाली। इसमें सर ये चीज फिर बाद में भी हो जाएगी, फिर लड़ाई है तो अगर आप लोग को ऐसा, डू यू नो वांट टू हैव अनदर को-फाउंडर, सिमिलर अप्लाइज टू यू, क्या आप किसी और के साथ काम करना चाहते हैं आप लोग, या मेरा फिर तो ऑलरेडी चल रहा है। हाँ इसका तो चल रहा है सर, मैं ठीक फिर है, कोई आप ढूंढता हूँ, ऑलरेडी कर मुझे रहे हो, ढूंढना पड़ेगा। तो आप किसी और को को-फाउंडर रखना चाहते हैं, आप लोग अलग होना चाहते हैं बेसिकली कंपनी से। यस सर, क्योंकि आगे फिर लड़ाई हुई ना, फिर एक तो फ्रेंडशिप भी खराब होगी। वो हो चुकी ऑलरेडी। वो हो चुकी है, वो हो चुकी है। जब आप फाउंडर बनते हो तो आप फ्रेंडली रह जाते फिर, जैसे मैंने आपने actually husband wife particularly बनते हो, मैंने ना, चीजें वो बोली friendly थी। रहता है। हाँ मुझे मेरे पापा की बात आई है, पापा कहते हैं कि है ना तुम फाउंडर को फाउंडर बनो, पार्टनरशिप में लड़ाई बहुत होती है। हाँ। मैं कहा कुछ लड़ाई नहीं होगी। और फिर वो ये नहीं था, ये जो बेटर हॉस्पिटल के जो दोनों पार्टनरशिप में थे, जिनने एसएसबी खोला है अभी, श्याम सुंदर बंसल, हाँ। उनकी लॉकडाउन के बीच में लड़ाई हुई थी। हाँ। वो 3500 करोड़ लेके नेक्स्ट हुई। बिल्कुल होती है लड़ाई, हाँ, लड़ाई और पार्टनरशिप में तो ऐसी चीज अगर होती है, अगर देखो लोग दोनों सेम मेंटालिटी सेम मेंटालिटी की नहीं है तो होगी लड़ाई। और सर यहाँ पे भी वही चीज है। ठीक है, अगर आप लोग दोनों को ऐसा लगता है कि आगे नहीं बढ़ सकते आप लोग दोनों हाँ, एक yes, दूसरे को sir. लेके, तो मैं आपको लीगल प्रोसीडिंग्स बता देता हूँ। आप लोग, आपको और आपको दोनों को दोबारा हमें रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी लेटर पे कि क्यों आप सेपरेट कर रहे हो अपनी कंपनी को। आप लेटर लिख के आप भी दोगे, आप भी अलग से हमें सबमिट करोगे, लेटर अप्रूव होगा, अप्रूवल के बाद हम ग्रांट करेंगे, दोबारा एमओयू साइन होगा। ओके ठीक है, इस स्टार्टअप को जो भी आगे ले जाएगा आप में से, जैसे आप आगे ले जाओगे और आप छोड़ दोगे इस स्टार्टअप को, यू आर क्विटिंग इट कम्प्लीटली। यस सर, इसने बोल दिया था। ठीक है, अगर आप लोग की ये कंसेंट है तो आप क्विट करेंगे, तो आप इसको कैसे लेके जाएंगे? Okay. दोबारा उससे एमओयू साइन होगा, दोबारा आप ओके, मतलब दोबारा इंक्यूबेट करवाना है। दोबारा incubate होगा। इस बार नए विजन से आ सकते हो, आप सोच सकते हो कुछ नए ओके सर, vision। कुछ नई हाँ, चीज क्योंकि स्ट्रेटेजी मैं भी similar सोच करना रहा हूँ हमारा लाने only की। करेंगे, बिकॉज अगर आप अनसक्सेसफुल रहे हो तो हमारे हिसाब से आप दोनों ही एक अच्छे एंटरप्रेन्योर नहीं हो। यू हैव स्टार्टेड विद द बिजनेस आइडिया। हाँ यस सर, उसके अंदर आप मेरे पहले पास बिजनेस है। आइडिया थे, उसके बाद आप लोग थे, राइट? Yes, sir. वही क्रैश हो गया बेसिकली, तो आप लोग की वैल्यू डिमिनिश हुई है। हाँ कम विद तो सर समथिंग उसमें- मोर प्रोडक्टिव, Yes, सिमिलर sir. अप्लाइज टू यू। जब आप नया कुछ वेंचर लेके आएंगे तो इट शुड बी मोर प्रोडक्टिव एंड दीज थिंग्स शुड नॉट बी रिपीटेड। ओके सर। आप अपने को फाउंडर से इमोशनली कनेक्ट करिए, उनको जानिए, समझिए। अगर आपको लगता है कि हाँ कुछ मतलब क्लैशेस हैं तो उसको समझिए बातों को, कि कुछ क्लैशेस हमेशा ही रहेंगे। वो तो ठीक है, ठीक है, आपको आउटपुट मेजरमेंट करना है। अगर आउटपुट पे, अगर आप लोग दोनों भी आउटपुट पे लड़ाई करते तो शायद लड़ाई थोड़ी फ्रूटफुल हो सकती थी, है ना? ऐसा ही होता है, हर कंपनी में अपने अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं और कोई बहुत ही मेलझोल नहीं होता है, अपने अपने काम पे फोकस रहता है बस। तो अगर आप लोग को लगता है कि आप लोग प्रोडक्टिविटी नहीं दे पा रहे हो इस आइडिया पे, तो इट्स टाइम टू
डिवाइड है ना, प्रोडक्टिविटी शुड बी मैक्सिमाइज। यस सर, मैं तो सोच रहा हूँ नया उसी में सेल्स ठीक है। मॉडल वाला जो विनीत सर ने बोला है। सोच लीजिए हाँ, उसका जितना कोई- जल्दी हो सके उसको ओके। करवाना है। ओके ठीक है। ओके और सर। सर मेरा बाकी फिर मैं एक बार हेड ऑफिस से बात करके आपसे बात करूंगा कि व्हाट कैन बी डन, ठीक है, इज दिस इवन अलाउड और नॉट, देन व्हाट। ठीक है, ओके सर। तैयार है आप लोग इस चीज के लिए? यस Sure? सर, पूरे पूरे। पूरा ऐसे की लड़ाई होगी ऐसे? क्योंकि एक्चुअली इसको ये लड़ाई बात नहीं, में उसको सर लड़ाई मैं नहीं कहते फिर उसको सर,